समाजवादी पार्टी ने वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वोट चोरी का आरोप लगाया था। वैसे ही जैसा राहुल गांधी आजकल वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। और तब उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग को 18,000 शपथ पत्र सौंपने का समाजवादी पार्टी ने दावा किया था और कहा था कि हमने इतने सारे शपथ पत्र सौंप दिए चुनाव आयोग को, लेकिन उस पर जांच नहीं हुई। आज सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी ने लिखा और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग इस बारे में अब तक कोई जवाब नहीं दे पाया है, जबकि हमने तो एफिडेविट जमा करा दिए। राहुल गांधी से जो कहा कि आप शपथ पत्र के साथ सबूत दीजिए, उन्होंने तो नहीं दिए। लेकिन अखिलेश यादव ये कहते हैं कि हम तो शपथ पत्र के साथ सारे सबूत दे चुके हैं, उसका चुनाव आयोग ने अभी तक क्या किया है। तो जैसे ही समाजवादी पार्टी ने ये सोशल मीडिया पर डाला, जो आपने देखा यहां, इसके कुछ घंटे के बाद ही उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग ने भी समाजवादी पार्टी के इन दावों का फैक्ट चेक कर दिया और सारा सच उन्होंने भी सोशल मीडिया पर डाल दिया। और चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव के बढ़ा चढ़ाकर बताए गए इन आरोपों को बेनकाब कर दिया। अब देखिए चुनाव आयोग ने क्या लिखा है। उनके मुताबिक अभी तक 18,000 नहीं बल्कि केवल 3,919 शपथ पत्र ही मिले हैं। और जो भी शपथ पत्र मिले हैं उनमें एक भी मतदाता ने, यानी एक भी वोटर ने खुद से अपना शपथ पत्र नहीं दिया है। जो भी शपथ पत्र मिले हैं वो उनकी स्कैन्ड कॉपी है, जिसे ईमेल के जरिए भेजा गया है। शपथ पत्रों में 33 जिलों के 74 विधानसभा क्षेत्रों के नाम हटाने की शिकायत दी गई थी, ऐसा चुनाव आयोग कह रहा है। और अभी तक 5 विधानसभा क्षेत्रों की जांच चुनाव आयोग ने पूरी की है और 69 की जांच अभी जारी है। चुनाव आयोग ने अपने इस पोस्ट में 2 बड़े खुलासे किए हैं। पहला, उनकी जांच में पता चला कि जिन लोगों की 2022 से काफी पहले मृत्यु हो चुकी है, उनके नाम से भी नवंबर 2022 में शपथ पत्र बने हैं। तो पहली बड़ी बात जो गंभीर है वो ये है, मैं फिर से आपको बताता हूं। जांच में यह पाया गया कि कुछ व्यक्तियों के नाम से नवंबर 2022 में शपथ पत्र बने, जिनकी मृत्यु वर्ष 2022 से ही कई साल पहले हो चुकी थी। तो नवंबर 2022 में जिन लोगों के नाम से शपथ पत्र बनाए गए हैं वो तो मर चुके हैं, कई साल पहले उनकी मृत्यु हो गई। तो ये शपथ पत्र कैसे बने? ये तो अपने आप में एक नया फ्रॉड आ गया, ये तो अपने आप में एक नई चोरी आ गई। फिर चुनाव आयोग कहता है कि कुछ व्यक्तियों ने अपने नाम से बने शपथ पत्र की स्कैन्ड कॉपी को दिखाने पर ऐसा कोई भी शपथ पत्र देने से स्पष्ट इनकार कर दिया। तो देखिए, कुछ लोग तो ऐसे हैं शपथ पत्र देने वाले जो जिंदा ही नहीं है। और कुछ लोगों से जब मांगा गया कि आपने जो ईमेल के जरिए स्कैन्ड कॉपी भेजी है शपथ पत्र की, ये जरा असली दिखा दीजिए, ओरिजिनल कॉपी दिखा दीजिए, तो इनमें से कोई भी असली कॉपी नहीं दिखा पाया। और फिर चुनाव आयोग ने आखिर में लिखा है बोल्ड लेटर्स में, बड़ा बड़ा उल्लेखनीय है कि कानूनन गलत साक्ष्य दिया जाना एक अपराध माना जाता है। तो आखिर में अखिलेश यादव को चेतावनी भी दे दी कि गलत साक्ष्य देना अपराध है। और उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग ने अब अखिलेश यादव से आग्रह किया है कि वो जल्द से जल्द इन शपथ पत्रों की ओरिजिनल कॉपी चुनाव आयोग में जमा करा दें। अब चुनाव आयोग के फैक्ट चेक के बाद अखिलेश यादव थोड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। उनके क्या दावे थे? पहला, अखिलेश यादव जो शपथ पत्र दे रहे हैं उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर है। अगर नहीं है तो उन्हें ओरिजिनल शपथ पत्र देना चाहिए, बताना चाहिए कि 2022 में जिनके शपथ पत्र उन्होंने बनाए हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मर चुके हैं, ये शपथ पत्र कैसे बने। दूसरा, अखिलेश यादव का वोट चोरी का जो दावा है वो गलत दिखाई देता है। अगर इन आंकड़ों को आप मिलाएं तो ये आंकड़े मिल नहीं रहे, मैच नहीं कर रहे। और अभी केवल 5 विधानसभा क्षेत्रों में ही जांच हुई है। 69 क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में तो जांच अभी होनी है। और जब इनकी जांच हो गई और इसमें भी और कई बड़े खुलासे अगर ऐसे ही सामने आ गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी समाजवादी पार्टी को।